हाँ जी, सो हाय एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। और आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 का। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको आंसर शीट चाहिए, ठीक है ना, राइट, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नंबर 1 आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नंबर 2 आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है, नंबर जो दिया हुआ है व्हाट्सएप वाला, और आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, राइट। तो ये स्टार्ट करते हैं। पास जनरेटिस फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। सुरेखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज़, बॉट गुड्स फ्रॉम गोपाल 3 लाख विद पेड हाफ इन द कैश। भैया हाफ कैश में पे किया, इसका मतलब हाफ क्या है, उधार है। 1 बाय 1 जनरेटिस करेंगे, ये फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट बना के चलना है सारी चीज़ें, ठीक है ना। पहले ऑलरेडी मैंने बता दिया, कॉलम वॉलम बना के रखना सबको आता है ऑलरेडी, स्कूल में ट्यूशन में सबने बनाया हुआ। यहाँ पे आपको मेनली कंसेप्ट पे फोकस करना है, मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी भी जनरेटिव है उसके पीछे का कंसेप्ट लॉजिक क्या है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है, लिख के करता टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए फास्ट हम कर रहे हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसकी जनरेटिव क्या होती है भाई, आप सबको पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो लिख लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। नेक्स्ट आजाद जी, बॉट गुड्स फ्रॉम गोपाल 3 लाख, पेड हाफ बाय कैश। भैया 3 लाख का खरीदा है, आधा कैश में पे करा और आधे के बारे में कुछ नहीं कहा, तो बैंक थोड़े मानेंगे, हम मानेंगे कि उधार पे आधा क्रेडिट पे। तो परचेजेस, बॉट का मतलब भी परचेज होता है, तो परचेज गुड्स किया है, गुड्स किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल टू कैश, या फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू गोपाल। का है परचेज अकाउंट डेबिट 3 लाख का टू कैश अकाउंट 1.5 लाख और टू गोपाल 1.5 लाख रुपए, राइट। नेक्स्ट एंट्री आ जाइए क्विकली। नेक्स्ट कह रहा है सोल्ड गुड्स टू सोनिका फॉर 1 लाख, रिसीव 60,000 इमीडिएटली। ओहो, सेम इमीडिएटली अगर रिसीव हो गया है, इसका मतलब कैश हमें मिला, बैंक से बोला नहीं तो हम कैश मानेंगे। और बाकी का 40,000 रुपये क्या हो गया, ये भी क्या है, उधार पे है, ठीक है। तो इस बार हमने सेल किया है, सेल के लिए क्या होता है एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, और उधार है तो उसका नाम सोनिका नाम दिया हुआ, तो सोनिकाज अकाउंट डेबिट एंड टू सेल्स अकाउंट। तो लिख लीजिए कैश अकाउंट डेबिट, सोनिकाज अकाउंट डेबिट, ए पोस्ट ऑफिस लगा लेना, नाम के अकाउंट जब लिखते हैं तो एक पोस्ट ऑफिस लिखते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, सोनिकाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट वाला वर्ड यहाँ पे लिखना होता है, यू नो वेरी वेल, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, पिछली वाली वीडियो में भी, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग की वजह से इधर पे आ रखा है। नेक्स्ट एंट्री क्या, 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय सोनिका बीइंग डिफेक्टेड। ओहो, सोनिका को हमने सेल कितने का करा था, 1 लाख रुपए का, कह रहा है इसमें से 10% को क्या कर दिया, डिफेक्ट मिल गया, तो डिफेक्ट को रिटर्न कर देना है। तो आजाद जी, सोनिका को ये जो 1 लाख रुपए का जो टोटल सेल किया, याद रख लेना क्रेडिट का नहीं होता, इसमें कहीं पे बोला नहीं, तो 1 लाख का पूरा, तो 10,000 और 10,000 सोनिकाज का क्या होगा, रिटर्न करा है इसने, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोनिकाज अकाउंट 10% गुड्स रिटर्न कर दिया, ओके। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है पेड टू गोपाल 149 इन सेटलमेंट। जब भी वर्ड सेटलमेंट लिखा होता है सर, सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया हमारा, सेटलमेंट का मतलब हो गया अब बाकी जो पैसे रह गए हैं वो हमें देने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीके से हमें डिस्काउंट मिल गया। तो हमें गोपाल को कितना देना था सर, गोपाल को आधा तो दे दिया था कैश, 1,50,000 देना था, जिसमें से 149 दिया, तो 1,000 का डिस्काउंट हमें मिलेगा, रिसीव होगा, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट। तो गोपाल को पे किया है तो गोपाल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट, तो जो क्रेडिट वाला होता है उसे हम डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बोलते हैं, तो 1,000 का आ जाएगा ये, राइट। नेक्स्ट एंट्री आ जाओ जी। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है आपका अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका इज़ नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड का मतलब है अब मिलेगा नहीं, ये बोला है उसने, तो इसे हम बोलते हैं बैड डेट्स। जो सोनिका से बाकी पैसे मिलने थे वो मिलेगा नहीं, तो बैड डेट्स हो जाएगा। और पेड रेंट है 15,000 2/3, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी फर्स्ट टाइम आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। रेंट पे किया 15,000 का, जिसमें से 2/3 तो प्रेमाइसेस ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस एंड 1/3 जो है ओन का मतलब है ड्राइंग्स पर्सनल पर्पज, 1/3 का मतलब है 15,000 का 1/3 तो 5,000 आ जाएगा, राइट। तो आज ये एंट्री पहले तो इसकी बता देते हैं आपको, नॉट रिसीव तो बैड डेट्स टू सोनिका लिख देना है, कितने रुपीज़ मिलने थे अब चेक कीजिए। सोनिका कहाँ है, सोनिका ये है, 1 लाख में से 60 मिल गया और 40,000 मुझे मिलना था, जिसमें से 10% डिफेक्टिव आ गया, तो 10,000 तो हमने रिटर्न कर दिया, तो बाकी 30,000 मुझे मिलने थे, तो यहाँ पे आ जाओ जी। तो बैड डेट्स टू सोनिका 30,000 रुपये लिखना, ये 30,000 आया कैसे कैसे बता देते हैं। टोटल 1 लाख था, 1 लाख में से 60,000 तो मुझे मिल गया था, माइनस 10,000 का डिफेक्ट आ गया था, 40 मिलने थे जो उधार पे खरीदा, और 40 में से 10 हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि बाकी तो कैश दे दिया था, हम यही मानेंगे, तो बाकी आपका आ गया क्या, 30,000 रुपये। और रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे बैंक मत लिख लीजिएगा, ठीक है, कैश ही मानिएगा, आपको कुछ नहीं दिया हुआ तो, बट बड़े बड़े बिजनेस में जब हम जाते तो बैंक के ही सारे काम होते, इसलिए कैश बैंक दिया। और जो ड्राइंग्स है कितना, 1/3 सर 15,000 का
15,000 का 1/3 पर्सनल पर्पज़ और जो बिजनेस वाला पर्पज़ था 2/3, तो यहाँ पे लिख दिया। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू आपका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट, ये रेंट नहीं लिखना भाई, हाँ ठीक तो है। ये जो आपने रेंट पे किया ना टोटल, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 का, ये यहाँ पे कैश लिखना था बेसिकली। रेंट अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे आप कैश लिखो, ठीक है। आप एक ही में कंबाइन भी कर सकते हो, यहाँ पे आप ये लिख सकते थे रेंट अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, आप चाहो तो कंबाइन एंट्री कर लेना, रेंट अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 10,000 है, 10 नहीं क्या कर दिया मैंने, हाँ ये रेंट है 10,000, ये 5,000 और ये 15,000, ठीक है ना। ये अलग अलग लिख दिया आपको। मैं यहाँ पे कंबाइन एंट्री कहाँ पे बता दूँ, हाँ यहीं पे बता देते हैं कंबाइन एंट्री। ये लो, ये जो लास्ट वाली इसकी कंबाइन एंट्री क्या लिख ली कि भैया हमने रेंट तो पे किया है, ठीक है, रेंट पे डेबिट 15,000 टू कैश में वो अमाउंट जो मेरे बिजनेस का है, बाकी 5,000 का क्या है ड्राइंग्स। सर यहाँ पे ड्राइंग्स को क्रेडिट क्यों कर दिया, तो आप ये अरे उल्टा लिख दिया है क्या, रेंट है 15,000, ये ड्राइंग्स यहाँ पे डेबिट करना है ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, जो पर्सनल पर्पज़ है 5,000 का, बाकी बिजनेस वाला 10,000, टोटल हमने 15,000 पे की, ये एंट्री लिखनी है आपको कंबाइन। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट या रेंट अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000, ठीक है। ये आ गया 5,000 ड्राइंग्स में, 10,000 आपका आ गया रेंट में और बाकी 15,000, टोटल कैश तो हमने 15 दिया ना, तो ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा कर लिया है 16। अब आ जाते हैं 17 पे क्विकली फास्ट। 17 कह रहा है क्या, पास जर्निटीज फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, मुस्कान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख, स्टॉक 5 लाख, बिल्डिंग 25 लाख, कंस्ट्रक्शंस ऑफ पावर बैक रूम, पेड इंश्योरेंस। तो 1 बाय 1 एंट्री करते हैं, ठीक है। 17 है भाई, आ जाओ। पहला एंट्री क्या कह रहा है, बिजनेस स्टार्ट किया 3 लाख कैश है, स्टॉक है 5 लाख और बिल्डिंग है 25 लाख का, तो तीनों एसेट्स को आप डेबिट कर दो और कैपिटल में जोड़ के लिख दो। 3 लाख 5 लाख 25 लाख, ये तीनों ऐड किया तो 33 लाख आ गया, 33 लाख को आपको कैपिटल में लिख देना है। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है क्या, कंस्ट्रक्शंस ऑफ पावर बैंक रूम, पावर बैंक रूम एक तरीके से आपका ये एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, 1 लाख रुपए का। तो बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्ट किया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो मर्जी लिखना है लिख लो। आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कैश लिख लीजिएगा, वैसे बैंक होता है नॉर्मली। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट एंट्री हो गया अपना कौन सा, हाँ जी, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक, स्टॉक के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो ये तो बिजनेस का ही है, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस एक्सपेंस कहलाएगा। और सेल्फ 7,000, तो ये आपका पर्सनल है, इसे आप ड्राइंग्स बोलोगे, ठीक है ना। तो 15 और 7 अलग अलग, टोटल हमने 22,000 पे किया है। तो जैसे ऊपर में था ना रेंट वाला, रेंट डेबिट ड्राइंग्स डेबिट टू कैश, वैसे यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 15, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट, ठीक है, 22,000 टोटल करके। नेक्स्ट आ जाइए, बोथ आर एक्सपेंस ना, ड्राइंग्स और ये आपका एक्सपेंस है और कैश हमारे यहाँ से गया तो इसलिए क्रेडिट। फिर है गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, फायर से आग लग गया, लॉस को डेबिट करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम की लॉस किया है हमने, गुड डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस क्लेम्स लॉस किया। फिर आगे कह रहा है कमीशन रिसीव 25,000 20% बीइंग इन एडवांस। तो आजिए, जब हमने इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग लॉस अकाउंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। देखो गुड्स जब लॉस्ट हो जाता है तो लॉस बाय फायर टू परचेजर लिखते हैं, लेकिन ये कह रहा है गुड्स जो लॉस हुआ है ना उसके लिए हमने क्लेम फाइल किया है, लॉस किया है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, तो इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको हम परचेजेस अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है परचेजेस अकाउंट, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से लिखना है आपको। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट कमीशन मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट और इन एडवांस, तो आपको कमीशन तो मिला है 20,000 का और 5,000 इसमें एडवांस है, तो इसलिए 5,000 आपको एडवांस और टोटल 25,000 लिख देना है। इसने बोला था ना कि भैया 20% इसमें क्या है आपका एडवांस में मिला है, तो 25,000 का 20% आप निकालोगे तो ये 5,000 होता है, तो ये एडवांस आ गया। 25,000 इंटू 20% बराबर 5,000, राइट। तो कमीशन मिला है आपका 20,000, तो टोटल कैश तो हमारे पास 25,000 है, जिसमें से 20,000 इस साल का कमीशन है, बाकी एडवांस है। एडवांस वाला हमारे लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटीज़ हो जाता है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है ना, तो इसलिए ये एंट्रीज आ जाएगा। फिर है उसके बाद क्या, नेक्स्ट एंट्री कह रहा है क्या, इंश्योरेंस कंपनी पेड 80% फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, जो ये लॉस किया था ना 80,000 का, 80,000 का 80% दे रहा है हमें, तो हमें पैसे आए हैं तो आप क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, और ये है 80,000 का 80% हमें फुल एंड फाइनल मिला है, ठीक है, और बाकी के 20% क्या हो गया, वो हमें नहीं मिला, सिंपल, तो वो हमारे लिए लॉस बाय फायर हो जाएगा। टोटल हमारा 80 का लॉस हुआ था, हमने क्लेम किया, क्लेम में पूरा अमाउंट नहीं मिलता है, कुछ कम होकर मिलता है, तो जितना मिला तो भैया कैश यानी बैंक के थ्रू पैसे आए, रिसीव आए, बैंक बढ़ गया, डेबिट, और लॉस हो गया तो लॉस को हमें डेबिट करना होता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो डेबिट, और इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट जो था अब वो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में हमने लिखा था। नेक्स्ट एंट्री तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, सैलरी पे किया है 48,000 का एंड ड्यू है 22,000, पे किया है जो सैलरी टू कैश, बाकी जो ड्यू है सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%, बिल्डिंग कितने का था सर, कंस्ट्रक्ट किया बिल्डिंग 1 लाख का और इसका 10%, तो 1 लाख इंटू 10% बराबर 10,000, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, तो आ जाइए यहाँ पे। तो पहली एंट्री है सैलरी, सैलरी अकाउंट 70,000, टू कैश अकाउंट हमें लिख देना है 48, और बाकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है 22,000 का, तो ये 48 और 22 दिया हुआ था, इन दोनों को टोटल किया तो ये आपका 70,000 आ गया। और बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग नहीं लिखना है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग कितने का, ये आपको 1 लाख इंटू 10% करना है, ये अमाउंट गलती है, ये 10,000 होना चाहिए, ठीक है, बिल्डिंग इतने का है ना, 1 मिनट, अरे बिल्डिंग एक आपका 25 लाख का भी पहले है और 1 लाख का और कंस्ट्रक्ट किया, तो टोटल बिल्डिंग 26 का, सही है, वो 26 लाख का पहले से भी ओपनिंग का भी बिल्डिंग था, तो ये एंट्रीज एकदम बिल्कुल सही है। 26 लाख का 10% निकालना है आपको, तो जो कि आएगा आपका कितना, 2,60,000, पहले से बिल्डिंग था 25 लाख, 1 लाख और कंस्ट्रक्ट किया, टोटल 26 लाख, 26 लाख का 10% 2,26,000, तो ये आपका हो गया क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 का सॉल्यूशंस करा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। 8 टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इस वीडियो में, आई गेस इस चैप्टर में टोटल 26 या 27 क्वेश्चन है, लेट अस सी, देख लेते हैं हम लोग। सर लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, कोई बात नहीं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, अपलोड 1 बाय 1 कर देंगे, ठीक है। आपको वीडियो चैनल पे बने रहना है, वीडियो देखते रहना है और सपोर्ट करते रहना है, सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैनल हमारा बहुत ही छोटा सा है, सपोर्ट जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है इन फ्यूचर्स, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, राइट। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोग का एग्ज़ाम है उन सबको मेरा ऑल द बेस्ट है, अच्छे से तैयारी करो। कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हैगा व्हाट्सएप पे भेजिए आप, या फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई और सॉल्व योर क्वेरीज।